हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं पीएम जगरवाल। टारगेट एट GOV जॉब्स चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं कक्षा 12 के हिंदी साहित्य की पुस्तक हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के मोस्ट पर्सन जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। देखते हैं पहला क्वेश्चन है, भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल क्यों कहा जाता है? इस काल के प्रमुख कवि व रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल क्यों कहा जाता है? तो इस सबसे पहले हम भारतेंदु पर चर्चा करेंगे। भारतेंदु युग का नामकरण भारतेंदु नाम पर किया गया। उस समय के साहित्यकारों ने इसे भारतेंदु की यानी हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया गया था। पंडित सुधाकर द्विवेदी, रामेश्वर दत्त व्यास आदि के प्रस्ताव अनुसार हरिश्चंद्र को 1880 में भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया गया था। और इस युग को पुनर्जागरण काल क्यों कहा जाता है? भारतेंदु युग की रचनाएं जन चेतना की भावना से भरी हुई थी, ओतप्रोत थी। भारतेंदु युग की रचनाएं जन चेतना की भावना से ओतप्रोत भरी हुई थी, इसीलिए इस काल को पुनर्जागरण काल कहा जाता है। और इस काल के प्रमुख कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास और राधा कृष्ण दास इनके प्रमुख कवि माने जाते हैं। अन्य कवियों में है श्रीधर पाठक, बाल मुकुंद गुप्त, हरिओद इत्यादि, ये इनके कवि हैं। और इस काल की भारतेंदु युग के प्रमुख रचनाएं हैं प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, गीत गोविंदानंद, मधुमुकुलन, राग संग्रह, वर्षा विनोद, विनय, प्रेम पचासा, प्रेम फुलवारी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला इसी का अथवा है, भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल क्यों कहा जाता है? इस काल के गद्य साहित्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो दोस्तों, भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल क्यों कहा जाता है, ये पहले हम पढ़ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब इसकी प्रमुख विशेषताएं देखते हैं। तो भारतेंदु युग की प्रमुख विशेषताओं में राष्ट्रीयता की भावना, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, हास्य व्यंग्य, सामाजिक चेतना का विकास, काव्य अनुवाद की परंपरा, नारी को समाज में सम्मानजनक स्थान, प्रकृति चित्रण, श्रृंगारिकता इत्यादि। तो दोस्तों, इन प्रश्नों की यानी जो हमारी पुस्तक है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, इनमें से ये प्रश्न आएंगे। ये प्रश्न प्रत्येक प्रश्न 4-4 नंबर के होंगे। इन प्रश्नों के उत्तर हमें अभी बताया है इस प्रकार से देना है। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल क्यों कहा जाता है? तीसरा क्वेश्चन है, द्विवेदी युग में गद्य की कौन कौन सी विधाओं का सूत्रपात व संक्षिप्त वर्णन कीजिए। दोस्तों, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, छायावाद से क्या तात्पर्य? छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। यानी छायावाद जो युग है उससे क्या तात्पर्य, उसके बारे में बताना है और उसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। अगला इसी का है, छायावाद काल में समालोचना विधा पर टिप्पणी लिखिए। समालोचना विधा पर टिप्पणी लिखिए। तो दोस्तों, समालोचना होता क्या है उससे पहले जानेंगे आलोचना। आलोचना का अर्थ होता है देखना, और समालोचना का अर्थ हुआ सभी प्रकार से यानी सम्यक प्रकार से देखना या परखना। आलोचना वह कसौटी है जिसकी सहायता से किसी रचना का मूल्यांकन किया जाता है। वह उन विशेषताओं का लेखा प्रस्तुत करती है जो किसी पात्र को आनंद प्रदान कर सके और कवि के तात्कालिक समय की दृष्टि से कवि का मूल्यांकन कर सके। तो इस प्रकार से इसका उत्तर देना। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिवाद का आज से स्पष्ट कर इस युग के प्रमुख कवियों और रचनाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, नई कविता क्या है? इसकी प्रमुख विशेषताओं एवं कवियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो नई कविता के बारे में आपको लिखना है, इसकी जानकारी देनी है। और दोस्तों, इन प्रश्नों की शब्द सीमा 80 शब्दों में ही है, लगभग 80 शब्दों में ही देनी है। और प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का है। इन प्रश्नों में से 4 प्रश्न जरूर आएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में समकालीन नाटक पर टिप्पणी लिखिए। हिंदी साहित्य में समकालीन नाटक पर टिप्पणी लिखिए। अगला क्वेश्चन है, छायावाद उपन्यास साहित्य पर टिप्पणी लिखिए और समकालीन निबंध विधा पर टिप्पणी लिखिए। छायावाद
युग में उपन्यास साहित्य या समकालीन निबंध पर दोनों में से एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के, ये उद्भव है दोस्तों, उद्भव नहीं है, उद्भव है, पर प्रकाश डालते हुए मुख्य प्रयोगवादी कवियों का नामोल्लेख कीजिए। तो दोस्तों हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद पर सबसे पहले लिखना है और उसके बाद में आप लोगों को प्रयोगवाद में 4 तार सप्तक एवं चारों का वर्णन करना है। उन चारों के प्रमुख कवियों के नाम लिखने हैं, उन चारों के प्रमुख नाम लिखने हैं। तो पहला तार सप्तक में प्रमुख कवि है सचिनानंद, हीरानंद वात्स्यायन। दूसरा नेमीचंद जैन, रामविलास शर्मा, गजानंद माधव मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर। दूसरा तार सप्तक 1953 ईस्वी में हुआ था। इसके कवि हैं हरि नारायण व्यास, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय, शकुंतला माथुर, नरेश मेहता, शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र। तीसरा तार सप्तक के प्रमुख कवि हैं कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, सर्वेक्षर दयाल सक्सेना, विजय देव नारायण, कीर्ति चौधरी, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन। चौथा तार सप्तक है जिसके कवि हैं अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, श्री राम शर्मा, राजेंद्र किशोर, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे और स्वदेश भारती। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनमें से इस बार परीक्षा में 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और चारों ही 4 नंबर के होंगे। दोस्तों बड़ी सावधानी से सोच समझकर हमें अच्छी प्रकार से उत्तर देना, जिससे हमें अच्छे से नंबर मिल सके। दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।